रशिया ने अमेरिका के न्यू इलेक्टेड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत की खबरों को पूरी तरह से इमेजिनेटिव करार देते हुए खारिज कर दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों नेताओं के बीच बातचीत का दावा किया गया था। क्रेमलिन के स्पीकर दिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में मीडिया से कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई है, ये पूरी तरह से झूठ है, ये बिल्कुल भी इमेजिनेशन है। लेकिन पुतिन और ट्रंप की बातचीत से इंडियन इकोनॉमी में तेजी देखी जा सकती है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ग्लोबली हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के टेन्योर की कई गड़बड़ियों को ठीक करने की मंशा रखने वाले ट्रंप से दुनिया के कई देश उम्मीद लगा रहे हैं। बाइडेन गाजा और यूक्रेन वॉर को रोकने में नाकाम रहे। बांग्लादेश में तो शेख हसीना ने बाइडेन पर अपनी सरकार को गिराने का सीधा आरोप भी लगाया था। नाटो के प्रति ट्रंप के नजरिए के कारण यूरोपियन यूनियन बिल्कुल भी असहज है और इसी कारण रशिया को युद्ध समाप्त होने की उम्मीद भी है। वहीं अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि ईरान ने चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को मारने की सुपारी दी थी। अब अगर ट्रंप और पुतिन के रिश्ते की बात करें तो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन में जीत के बाद ट्रंप की तारीफ कर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के करवट लेने की पॉसिबिलिटी पर जोर दे दिया है। इस बीच ट्रंप की जीत के हीरो और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भारत के लिए सिरदर्द बने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में ये कहकर सनसनी फैला दी है कि वो अगले साल होने वाले चुनाव में पूरी तरह से निपट जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप का आना पुतिन के लिए एक मौके की तरह है। ट्रंप नाटो को अमेरिका के लिए फाइनेंशियल बोझ मानते हैं। पुतिन भी नाटो से चिढ़े हुए हैं। बदली सिचुएशन से असहज 50 यूरोपियन कंट्रीज ने बुडापेस्ट में हुए बैठक में कहा कि यूरोप को अमेरिका पर डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। ट्रंप अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चुने गए हैं, हमें अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार होना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉर को खत्म करने के ट्रंप के वादे पर कहा, अगर तेजी से ऐसा कुछ होता है तो इससे यूक्रेन को काफी नुकसान होगा। वहीं ट्रंप पुतिन जुगलबंदी यदि कारगर साबित होती है तो ये भारत के लिए भी बेहतर है। अमेरिका हमेशा से भारत रशिया की दोस्ती से चिढ़ा रहता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव था कि भारत रशिया से तेल इंपोर्ट न बढ़ाए और रशिया के खिलाफ वेस्टर्न सैंक्शन में शामिल हो जाए। बाइडेन चाहते थे कि भारत का रशिया से डिफेंस रिलेशन कम करे। ट्रंप के आने के बाद ये दबाव खत्म हो सकता है। हालांकि भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कवल सिब्बल मानते हैं कि ट्रंप के आने के बाद भी रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शन आसानी से नहीं हटेगा और भारत के लिए भुगतान का संकट बना रहेगा। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ट्रंप अस्थिर हैं और वो कभी भी रशिया के प्रति ज्यादा सख्त हो सकते हैं। भारत को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया था और कहा था कि वो भारत और हिंदुओं से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक युद्ध वेस्ट एशिया में भी छिड़ा हुआ है और दूसरे तनाव वाले इलाके में शांति के लिए ट्रंप ने वादा किया है कि ट्रंप युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने देंगे। साथ ही ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा का युद्ध खत्म करने के लिए भी कहा है। तो ट्रंप और पुतिन की दोस्ती से भारत को कितना फायदा होगा, उस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।